हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव का आपका जो है ग्रामर का पार्ट कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको समझ में भी आएगा, आपने कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व भी करी होगी। और मैं आपको हर बार बोलती हूँ, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई पार्ट समझ में नहीं आया है, तो वो मैसेज के थ्रू ग्रुप पर मैसेज डाल दीजिएगा और उसको फिर हम अपना जैसे भी हमको टाइम मिलेगा हम उस चीज़ को रिपीट कर देंगे। तो अब मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था कि जो हमारे चैप्टर हैं थ्योरी के, जिसमें से क्वेश्चन आंसर आने हैं स्टूडेंट्स, उसमें से हम आज जो है 4 चैप्टर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशंस क्या होता है। कम्युनिकेट टू ईच अदर, आपस में बातचीत करना, वेदर द लैंग्वेज इज साइन लैंग्वेज, ओरल, रिटन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद हमने उसमें कम्युनिकेशंस की टाइप्स, प्रोसेस, फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, उसको पढ़ा। तो अब जो कम्युनिकेशंस का जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, मतलब जो सब कुछ होता है कम्युनिकेशंस का, वो हम प्रीवियस 3rd चैप्टर तक हम कर चुके हैं। अब कम्युनिकेशन में अब जो 4th चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं? इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो पीछे हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं क्वेश्चन आंसर, उसमें से भी आपको 100% मिलेंगे, उसमें से एक एक मिल सकता है, लेकिन बैरियर्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं अब तक। तो इसलिए इस बैरियर्स के चैप्टर्स को बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, लेंथी भी नहीं है, और जितने भी लेकिन पॉइंट्स हैं, जितने भी इसके टॉपिक हैं, आप उनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मैं उनको समझा रही हूँ आपको, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 1 by 1 लाइन टू लाइन करके आपको एक्सप्लेन करना है, नहीं। जो टॉपिक है मेन, वो मैं आपको सब एलोबरेट कर रही हूँ, क्योंकि वही आंसर है जो उसमें, मतलब क्वेश्चन के जो है ना, वो आंसर सारे जितने भी, वो मैं सब आपको एलोबरेट कर रही हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जो टॉपिक मैं बताऊँगी वो सब आप लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से। बैरियर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट करिए चैप्टर को, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन हारने हैं। तो इट मीन्स 8 मार्क्स के तो 2 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे आपके। अब कल मैंने स्टूडेंट्स बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैरियर्स। हमने बैरियर्स देखा कि हम जब रोड पे जाते हैं, स्पीड ब्रेकर बने हुए होते हैं, तो वो हम ये सोचते हैं, जिनको नहीं पता होता कि ये ऐसे ही बने होते हैं कि भाई आए कोई स्पीड्स में से टकरा जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। जगह जगह बैरियर्स बने हुए होते हैं, लेकिन ये इस वजह से नहीं बने होते कि आप लोगों को परेशान किया जाए। बैरियर्स इसलिए बने होते हैं, वो स्पीड ब्रेकर इसलिए बने होते हैं, मतलब वो बैरियर्स का काम करते हैं, व्यवधान, रुकावटें इसका मतलब होता है। वो इसलिए करते हैं कि अगर एक जो राइडर है वो चला हुआ आ रहा है और एक स्पीड में चला रहा है, तो कहीं से अगर बैरियर्स ना हो या स्पीड ब्रेकर्स ना हो, तो ये 100% इसकी पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर एक ही स्पीड में चले आ रहे हैं और उसको और स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, कोई रास्ता बिल्कुल साफ है, तो इससे क्या होता है कि जब स्पीड ब्रेकर आते हैं तो उसको मालूम है कि स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मुझे स्पीड कम करनी है। तो वो जो है, उसकी जो एक स्पीड थी, आ रही थी कंटिन्यूसली, जो उसकी स्पीड आ रही थी, उसमें ब्रेक लग जाता है। और ब्रेक लग जाता है तो थोड़े टाइम के लिए जब वो उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके आगे चलेगा, तो थोड़ी सी स्पीड उसकी कम होगी। एक तो उसकी एनर्जी, उसको दोबारा उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, और वो फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को करता हुआ आगे चला जाएगा। तो स्पीड ब्रेकर जो होते हैं वो हमारे, मतलब कोई भी मिस हैपनिंग को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, ये ऐसे नहीं होते। बैरियर्स में आपने और कहा देंगे, जैसे रेलवे क्रॉसिंग पर जो फाटक्स होते हैं, तो वो भी क्या है, बैरियर्स का काम करते हैं। मतलब आप जा रहे हैं और फाटक बंद मिला, तो बंद क्यों मिला? क्योंकि ट्रेन वहाँ पर आने वाली है। अगर फाटक ना हो तो इसका मतलब एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब जाते हैं कोई फाटक उनको रोकने वाला नहीं है, वो तो डायरेक्ट जा रहे हैं। पता चला ट्रेन तो ऐसी चीज़ नहीं है कि ब्रेक लगाई और तुरंत रुक गई, ब्रेक के बाद भी ट्रेन काफ़ी दूर तक जाकर रुकती है, और एक स्पीड से जब ट्रेन आती है तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए तो ये जो बैरियर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम अपने लाइफ में हर जगह देखते हैं। कहीं पर लिखा होता है कि स्कूल कॉलेजेस के बोर्ड लिखे होते हैं, तो वहाँ पर लिखा रहता है नो हॉर्न प्लीज, है ना, इस तरह से। तो ये जो सारे सिग्नल्स होते हैं, ये हमको मतलब बताने के लिए कि यहाँ पर जो है हमको अपना जो हॉर्न नहीं बजाना है और आराम से निकलना है। तो उसी तरह से जो बैरियर्स कम्युनिकेशन में है, अब वो बैरियर्स कम्युनिकेशन में कैसे आते हैं?
भाई हम लोग बोलते हैं, चाहे हम रिटिन प्रोसेस में बोलें या ओरल प्रोसेस में बोलें, कि अब इसमें बैरियर्स कहाँ से आते हैं। तो यही है आपका चैप्टर कि बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम देम, हमें उससे कैसे उभरना है और बैरियर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बैरियर्स की डेफिनेशंस राइट करा रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशंस आपकी बुक में नहीं है, दे रखी है लेकिन थोड़ी सी अदर लैंग्वेज में दे रखी है। आप जो मैं आपको बैरियर्स की डेफिनेशंस राइट करवा रही स्टूडेंट्स, उसको आप छोटी सी हैं उसको लर्न कर लीजिएगा। और प्रैक्टिकल के बेस पर भी आपका बैरियर्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्रैक्टिकल होगा, एग्जामिनर अगर आपसे पूछते हैं तो आप बैरियर्स की डेफिनेशंस बताइए, इसके टाइप्स बताइए, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट्स अगर कम्युनिकेशन की आप डेफिनेशन ही बार बार करे जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन तो 2 लाइन के बहुत ईजी है। अब इस लेवल पर आकर आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको नया टॉपिक, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करे जाए तो हर एक स्टूडेंट नया टॉपिक बोले, ठीक है ना। तो इसीलिए आज मैं आपको बैरियर्स की डेफिनेशंस लर्न करा रही हूँ, वो लिख रही हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स और उसके इसको लर्न कर लीजिएगा। Barriers means that situation which cause a disturbance in a work or in a process। कि barriers, रुकावटें का मतलब उस स्थिति से होता है जो कि किसी वर्क और किसी प्रोसेस में व्यवधान उत्पन्न करे या रुकावट पैदा करे, उसी को बैरियर्स कहा जाता है। क्योंकि बैरियर्स का मतलब ही रुकावट होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी बैरियर्स की डेफिनेशंस है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, 1-2 बार पढ़ने से खुद ही लर्न हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बैरियर्स की डेफिनेशंस। बैरियर्स मीन्स दैट सिचुएशन विच कॉज अ डिस्टर्बेंस इन ए वर्क और इन ए प्रोसेस। नोट डाउन दिस। Now I am going to start our fourth chapter, barriers। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा देती हूँ कि बैरियर्स की डेफिनेशंस या क्या इसमें क्या दे रखा है। यस, ओपन पेज नंबर 33, चैप्टर नंबर 4, बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस या इन कम्युनिकेशंस। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग सक्सेस। कि इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे कि हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस में क्या क्या टाइप्स में होते हैं। इफ द इंफॉर्मेशन एज इट इज प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ ए ट्रांसमीटर is transferred unchanged into the mind of receiver, we may say that a perfect act of communication has taken place। कि यदि हमारे माइंड में जो भी कुछ हम बताना चाहते हैं वो ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करते हैं और जो कि मैसेज जो कि रिसीवर उस मैसेज को लेता है और वो परफेक्टली हो जाता है वर्क, यानी कि हम जो भी मैसेज रिसीवर को देना चाहते हैं, यानी कि सेंडर जो है रिसीवर को कोई सा भी मैसेज देना चाहता है, अगर वो उसको दे देता है और वो रिसीवर जो है उस मैसेज को समझ लेता है। अब जैसे हमें यही समझ लीजिए, हम सेंडर हैं, आप रिसीवर हैं, हम आपको बैरियर्स के बारे में बता रहे हैं और आपने उसको समझ लिया, तो इट मीन्स जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्योंकि हमने आपको अपनी पूरी आपको समझाया और आपकी समझ में आया,
कोई भी बैरियर्स नहीं रहा, आपने भी कहा कि मैम ओके हमारी समझ में आ गया, तो यानी कि जो कम्युनिकेशन है हमारा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मिस कम्युनिकेशन और डिस्ट्रक्टेड कम्युनिकेशन कैन ओरिजिनेट इन 3 लेवल्स। यानी कि अब जो रुकावटें होती हैं, है ना, मिस कम्युनिकेट होता है कि इसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि मतलब जो रिसीवर जो समझना चाहता है और सेंडर उसको समझा नहीं पाता है, किस प्रॉब्लम जो आती हैं, जो क्रिएट होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में देखिए बताया जा रहा है। एट द लेवल ऑफ द ट्रांसमीटर, एट द लेवल ऑफ द ट्रांसमीटर यानी कि जो ट्रांसमीटर यानी कि जो मीडिया है, समझ गए ना, जो हमारे जिसके थ्रू हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और मैसेज जो है रिसीवर तक सक्सेसफुली ना पहुंच पाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो ये आप आगे और एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। लेवल ऑफ ट्रांसमीटर, एट द लेवल ऑफ द मीडियम, और मीडियम में ये कि ट्रांसमिट करना मतलब किस लैंग्वेज में कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज मतलब ट्रांसमिट करना कि ट्रांसफ़र करना, और इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो रिटन हो या ओरल प्रोसेस हो। अब ओरल प्रोसेस में जो भी कुछ होता है इंसान यानी कि सब कुछ कह देता है, और लेकिन रिटन प्रोसेस में जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है उसको नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर यानी कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है मैसेज, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, और मीडियम में यानी कि जिस साधन से वो हो रहा है ना, जो हमने मीडिया लिया है, मान लीजिए हम मोबाइल, अब ये आपको यूट्यूब चैनल पे हम ये वीडियो अपलोड करते हैं, किसी रीज़न से आपको समझ में नहीं आ रही है, ब्लैक बोर्ड से आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। एट द लेवल ऑफ रिसीवर, अब रिसीवर का कि यानी कि जो हम ये जो कुछ स्टैंडर्ड जो भी कुछ मैसेज देता है वो रिसीवर के लिए तो देता है कि रिसीवर उस चीज़ को समझ ले। कई बार जब रिसीवर नहीं समझ पाता तब भी जो है बैरियर्स आ जाता है। तो ये 3 लेवल्स इन्होंने बताई हैं। अब बैरियर्स को इन्होंने ऊपर सारी ये चीज़ें दे रखी हैं कि अब देखिए एनीथिंग दैट, अब इन्होंने बैरियर्स की डेफिनेशंस अपनी लैंग्वेज में बताई है कि एनीथिंग दैट obstruct free flow of communication is referred as a barrier to communication। यानी कि जो कुछ भी कम्युनिकेशंस का जो फ्लो होता है, जो कम्युनिकेशंस का फ्लो होता है उसमें जो रुकावट पैदा कर देता है एकदम से, यानी कि एकदम से कोई चीज़ चल रही है ना, फ्लो में चल रही है। और कई बार आपने क्लास में भी देखा होगा कि जब कोई बिल्कुल हम कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल आराम से वर्क स्मूथली चल रहा है, सडनली कोई आवाज़ आती है तेज़, तो क्या होता है माइंड एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अरे भाई क्या हुआ, यानी कि जो फ्लो था हमारा वो टूट जाता है। अब वो किस वजह से टूटा कि जो बाहर से आवाज़ आई है, या कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं बहुत चेयर्स को ऐसे कर रहे हैं, आवाज़ हो रही है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा फ्लो होता है कम्युनिकेशन का वो टूट जाता है। तो वो भी क्या करता है, बैरियर्स का काम करता है। यानी कि एक फ्लो, जो कम्युनिकेशन एक फ्लो में चल रहा है और अचानक वो टूट जाए तो वो बैरियर्स है। मीन्स वही है जो मैंने आपको डेफिनेशंस राइट करवाई है। Everyone has experienced situations such as the message sent has been forgotten or misunderstood, resulting in communication gap। जो मतलब हर एक को एक्सपीरियंस, उन स्थितियों का एक्सपीरियंस होता है कि जैसे मैसेज भेजा गया और लेकिन क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप के कारण वो या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ नहीं पाया उस चीज़ को कि कम्युनिकेशन गैप। अब कम्युनिकेशन गैप में क्या कि यदि हम फ़ोन पे ही किसी से बात करते हैं, कोई मैसेज देते हैं, लेकिन फ़ोन में क्या होता है कि नेट प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, या बैटरी लो हो जाए, अचानक टूट जाए, तो वो मैसेज जो है हम क्लियर नहीं कर पाए, तो भी हमारा जो है कम्युनिकेशन गैप आ गया। In this connection, this may be very clear that the technical communication may be such more effective than the journal communication। यानी कि जर्नल कम्युनिकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निकल जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्ट होता है। जर्नल कम्युनिकेशन में क्या हुआ, मान लीजिए किसी से जर्नल कम्युनिकेशन में बातचीत कर रहे हैं, कई बार बोलते समय हमारे भी जो है वर्ड्स को गलत बोल दिया जाता है, फिर अरे नहीं ये तो ऐसे करना है, ठीक करना है, तो जनरली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लिया जाता है। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। कम्युनिकेशंस में मोस्टली जो इफेक्ट होती है वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। To communicate correct and unchanged information, the sender should identify the problem and may try more than
वन मीडिया पॉसिबली चैनल टू सक्सीड। यदि मतलब अपने कम्युनिकेशन को करेक्ट और अनचेंज यानी कि बिना बदले हुए इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए सेंडर को चाहिए कि वो जो है उस प्रॉब्लम को पहचाने कि जो प्रॉब्लम आ रही है, जो उसका मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझे और उसके बाद उसको कोशिश करे कि किसी जिस मीडिया से वो मैसेज कन्वे कर रहा है, उस चैनल के थ्रू कर रहा है, वो सक्सीड हो जाए, सफल हो जाए, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करके ही अपना काम करना चाहिए। आप देखिए, बैरियर्स डिस्टॉप द मैसेज को तोड़ देता है, बैरियर जो उसमें रुकावट पैदा कर देता है, नहीं समझ में आता। वन शुड बी अवेयर ऑफ दीज बैरियर्स एंड शुड ट्राई टू सर्कमेंट देम इन फॉर ए स्मूथ एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यदि हर एक इंसान को चाहिए कि जब वो कम्युनिकेशन करे और जब इस तरह से बैरियर्स आए तो उनको इम्प्रूव करे, उनको दूर करे और तभी कम्युनिकेशन करे। ईच कम्युनिकेशन मस्ट बी ट्रांसमिटेड थ्रू एन अप्रोप्रिएट मीडियम। और हर कम्युनिकेशंस के लिए एक उचित ही हमें जो है साधन का प्रयोग करना चाहिए, जो मतलब जैसा मैसेज हो और जो बिल्कुल क्लियर हो जाए वैसा ही हमें उस साधन का प्रयोग करना चाहिए। An unsuitable medium is one of the biggest barrier to effective and proper communication। और unsuitable medium होगा तो उससे जो है कम्युनिकेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। अब हमारा ऑनलाइन का है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ऑनलाइन में हम लोग जो है वीडियो बना रहे हैं आपकी। जब ये मैसेज आया था वीडियो मतलब ऑनलाइन क्लासेस का, जब आपका लॉकडाउन लगा था, अब कुछ को तो मालूम नहीं था, हमें नहीं मालूम था, तो हमने क्या किया, ऑडियो बनाई। उसमें क्या था कि बुक सामने रखी, हमने ऑडियो से स्टूडेंट्स को क्लियर करा हर चीज़। जैसे ही हमें पता चला, क्योंकि अब मैं तो बोल के क्लियर कर रही हूँ, लेकिन अब जैसे ग्रामर में है, मतलब उनकी में ग्रामर पोर्शन नहीं था, थ्योरी थी, बट कुछ चीज़ अगर मुझे समझानी है तो वो मैं कैसे समझाऊँ। तो मेरे पास मुझको ये नहीं पता था, लेकिन बाद में जैसे ही हमें पता चला कि नहीं वीडियो बनानी है, वीडियो के थ्रू, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। यानी कि अब जो हम बोलने से जो चीज़ है वो एक्सप्लेन तो स्टूडेंट समझ रहे हैं, लेकिन जो हमें चीज़ समझानी है उनको लिख के, तो वो हम कैसे करें। जैसे ही हमें पता चला रहे वीडियो बन के इस चीज़ को, इसका सॉल्यूशन है, ये चीज़ ऑर्डर में आई है, तुरंत वीडियो के थ्रू उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया। स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वीडियो के थ्रू हमने देखा सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आराम से स्टूडेंट जो भी कुछ हम लिखते हैं ग्रामर में, आपने देखा सारी, अभी तक कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं आई है कि अबव 100 से ऊपर हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है हर सब्जेक्ट की, लेकिन उनकी भी किसी की प्रॉब्लम नहीं है कि मैडम कोई प्रॉब्लम आ रही है, सब आराम से समझ रहे हैं। तो ये है ना कि सेलेक्ट हमने, क्योंकि मीडिया ही ऐसा चुना है कि जिससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ऑडियो से बेटर वीडियो है कि ऑडियो में तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हमको जो लिख के बताना है वो कैसे समझाएं। तो हमें जो है सही अपना कम्युनिकेशन करने के लिए जो सही साधन है उसको ही प्रयोग करना चाहिए। अब इन्होंने बता दिए, तो मैंने आपको इसलिए पढ़ के बता दिया कि हमें पता चलता है कि बैरियर्स के बारे में उन्होंने क्या कहा। अब है बैरियर्स। दीज बैरियर्स आर डिवाइडेड बोर्डली इनटू 5 टाइप्स। अब जो स्टूडेंट्स ये जो आपके 5 टाइप्स के ही बैरियर्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड बैरियर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर्स, तो आप बिल्कुल यही आप जो है अपना डेफिनेशंस राइट कर देंगे। बैरियर्स का कोई सा भी क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स, बैरियर्स का आप कोई सा भी क्वेश्चन करें, और अगर उसमें आप सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इट वुड बी बेटर, बहुत अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि आपने बैरियर्स के बारे में बता रहे हैं, क्वेश्चंस के बारे में, और आपने बता दिया है कि बैरियर्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ये अब जितने 5 पार्ट्स आए हैं बच्चों, क्वेश्चन इसी पे आएंगे। क्वेश्चन पेपर में आपको बताएंगे कि कौन से हमारे बैरियर्स के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो हम बता देंगे आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको मार्क कराते रहेंगे। वैसे ये सारे ही हैं। अब देखिए, अब 5 पार्ट्स में कौन कौन से हैं। फिजिकल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, एक्सटर्नल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रक्चर बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, और इसके कुछ पार्ट्स भी आगे वो अलग अलग आएंगे उसी में। अब देखिए, मतलब अब ये बैरियर्स किस प्रकार के होते हैं। अब आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन में ये बैरियर्स कैसे काम करते हैं। फर्स्ट, फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर नॉइज, टाइम एंड डिस्टेंस एटसेट्रा। फिजिकल बैरियर्स में जो होता है नॉइज, टाइम और डिस्टेंस। शोर,
अगर मान लीजिए अब तो जैसे है बिल्कुल सब पिन ड्रॉप साइलेंट है, स्टूडेंट बिल्कुल कीप साइलेंट बैठे हुए हैं। अगर क्लास में स्टूडेंट्स शोर मचाते रहें और लेक्चर अपना स्टार्ट करता रहे, मतलब बोलते रहे, तो क्या वो मैसेज करने हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जो भी लेक्चर्स आपको बोलने बताना चाहते हैं, अब स्टूडेंट्स तो शोर मचा रहे हैं क्लास में, अब वो समझेंगे कैसे? तो नॉइज, अब वहाँ पर क्या है, जो वो शोर हो रहा है इज द बैरियर्स। वो बैरियर्स है कि जो मैसेज ना तो स्टूडेंट समझना चाह रहे हैं और टीचर समझाना चाह रहे हैं वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस, अब ये कैसे होता है? इफ द फिजिकल बैरियर्स आर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट्स दे कैन बी करेक्टेड ईजिली। यदि किसी को टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट होता है, मान लीजिए टेक्निकल फॉल्ट क्या हुआ, बैटरी डाउन हो गई, आप मोबाइल को चार्जिंग में लगा के तब भी अपना काम कर सकते हैं। 5 मिनट उसको बैटरी करेंगे, चार्जिंग के थ्रू आप काम कर सकते हैं। वैसे कहते हैं कि भाई जब चार्जिंग में मोबाइल लगाओ तो बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हमें काम करना है, बैटरी डाउन हो रही है, तो उसको चार्जिंग में लगा के भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम तो एट वंस हम करेक्ट कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल ठीक, उसको उसी समय हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। But if they are due to human error, the respective parties need to rectify their mistake. लेकिन यदि किसी मनुष्य के द्वारा कोई गलती हो रही है, तो जो वो गलती कर रहा है उसको चाहिए कि वो तुरंत अपनी गलती को सुधार ले। मतलब काम चल रहा है, अब क्लास में है, अब हम आपको वीडियो के थ्रू आपको जो है हम आपको बैरियर्स के बारे में बता रहे हैं। अगर पढ़ाते पढ़ाते हम आपसे कुछ और बात करना शुरू कर दें, इधर उधर की शुरू कर दें, तो क्या होगा? यानी कि हम तो आपको अच्छा खासा एक फ्लो में चल रहा है कम्युनिकेशन, आप भी समझ रहे हैं, हम भी आराम से चल रहे हैं, लेकिन कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो क्या एकदम से उस चीज़ को रियलाइज करके उसको तुरंत गलती को अपनी सुधार लेना चाहिए, क्योंकि वो हमने गलती करी है और उसको हम एकदम से इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन वो इम्प्रूव तभी होगी जब हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि हमने क्या मिस्टेक की है ना। तो ह्यूमन्स एरर जो होती है, मनुष्य की जो ह्यूमन्स एरर मीन्स गलती, जो गलती होती है, तो उसको चाहिए कि तुरंत उस गलती को महसूस करे और उसको तुरंत इम्प्रूव कर ले। अब इसमें इन्होंने चैनल नॉइज इज क्वाइट ऑफन ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, कई बार होता है कि जैसे आपकी क्लास में जाते हैं, उसके बाद जब हम उनकी क्लास में जाते हैं, सामने DH हॉल में स्टूडेंट्स इतना शोर मचाते हैं कि वो समझ में ही नहीं आता, फिर उनको जाके रोकना पड़ता है, क्योंकि वो शोर जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो इतनी तेज, क्योंकि उनको अगर कोई पढ़ा नहीं रहा है तो वो तो बस शोर मचाएंगे, फिर वो चुप थोड़ी ना बैठेंगे, लेकिन हमको उनको रोकना पड़ता है कि अरे भाई आपको कोई नहीं पढ़ा रहा, तो ये स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, आप शांत रहिए, क्योंकि वो जो नॉइस इतनी शोर आता है तो वो हम समझ नहीं पाते कुछ भी, ना स्टूडेंट समझ पाते हैं। तो नॉइस, तो एब्सोल्युटली ये तो बिल्कुल सही है कि शोर जो है सबसे ज़्यादा बैरियर्स का काम करता है। किसी भी सब जगह शोर आ रहा है, अगर आप देखेंगे कि शादियों का सीज़न चलता है, आपके किसी एरिया में से वो बारातें बैंड बजा रात तक बजता है लाउड स्पीकर, आप सो नहीं पाते, क्योंकि शोर ही इतना तेज आ रहा है कि वो नींद जो है खुल जाती है, फिर आती नहीं है कि जब तक वो बंद नहीं होता। तो नॉइज जो है मेन फैक्टर है। इट हैम्पर्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशंस को यानी कि जो है रोक देता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल से यही दे रखा है इन्होंने। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, इन ए क्लासरूम व्हेन ए टीचर इज टीचिंग मैथ एंड होल क्लास इज टेकिंग इंटरेस्ट, सडनली ए स्टूडेंट्स बैग फॉल डाउन विद ए लाउड नॉइज। एट दिस टाइम द होल क्लास गेट डिस्टर्ब्स सिमिलरली। यानी कि अब क्लास हमारी जैसे चल रही है, एग्जाम्पल उन्होंने यही दिया जो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। क्लास चल रही है, अब किसी स्टूडेंट्स का बैग गिर जाता है और एकदम से नॉइज़ तो होगी भाई, बैग्स पे बुक्स होती हैं, रजिस्टर्स होते हैं, काफ़ी हैवी लोड होता है। अब अचानक वो गिर जाए किसी भी रीज़न से, अब टीचर्स अपना काम करें, लेकिन क्या होता है जैसी आवाज़ होगी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे क्या हुआ, टीचर तो यही सोचेगी अरे भाई कहीं स्टूडेंट्स तो नहीं गिर गया। तो क्या है, ये भी एकदम से नॉइज़ जो है वो कम्युनिकेशन का जो फ्लो उसमें बैरियर्स का काम कर देता है। ऑल द स्टाफ ऑफ ए स्कूल गैदर और ए मीटिंग फॉर अ मीटिंग, यानी कि एक जो स्कूल का स्टाफ है वो एक मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। एंड द प्रिंसिपल कम्स एंड बिगिन टू गिव हिज मैसेज।
और क्या आता है कि प्रिंसिपल आते हैं और वो अपना मैसेज जैसे ही देना शुरू करते हैं, द इंटरवल बेल बिगिंस टू रिंग, और जो इंटरवल की घंटी थी वो बजना शुरू हो जाती है। यानी कि वो मैसेज तो देंगे, क्योंकि जब मीटिंग रखेगी तो प्रिंसिपल को जो कहना है वो तो कहेंगे, लेकिन क्या होता है वो ब्रेक तो हो गया ना, जो वो बोलने जा रहे थे एकदम से इंटरवल की बेल जो सुनाई देती है तो उससे एकदम से कम्युनिकेशंस ब्रेक हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ब्रेक हो जाता है, अचानक ही ध्यान मतलब होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ मुंह से बोलने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो भी दिमाग से आउट हो जाती है तुरंत। अरे हम कहना क्या चाह रहे थे, अब थोड़ी देर बाद बताएंगे जब याद आएगा। तो ऐसा, तो ये है ना नॉइस का एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा। तो ये फिजिकल बैरियर्स। अब इन्होंने टाइम और डिस्टेंस के बारे में, टाइम एंड डिस्टेंस आर अदर फिजिकल बैरियर्स to the smooth flow of communication. Telecommunication used for telephone along with computer technology has made communication very fast and has to a larger extent, ठीक है, कि भाई कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वो बनाया गया है। ओवरकम द टाइम एंड डिस्टेंस बैरियर, हाउएवर समटाइम्स मैकेनिकल ब्रेकडाउन रेंडर दीज फैसिलिटीज़ इनफेक्टिव। कभी कभी क्या होता है कि जो मैकेनिकल्स ब्रेकडाउन होती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है कंप्यूटर में भी, कभी क्या होता है कि जब कुछ प्रोग्राम करते हैं हैंग हो जाता है या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, नहीं वर्क करता, नेट की प्रॉब्लम आती है तो भी दिक्कत होती है। In such case, the distance between the transmitter and the receiver become a mighty barriers. और यानी कि जब उससे क्या होता है कि जो भी अब आप किसी कंप्यूटर के थ्रू कोई ईमेल मैसेज सेंड करना है, आपको ईमेल करना है ना, या कोई और मैसेज जल्दी करना है, अब वो काम नहीं हो पा रहा है तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है उसमें, तो क्या होगा, आपका वो मैसेज जो है रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगा और वो एक बैरियर्स का काम हो जाएगा कि भाई अरे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ गई है, आजकल कंप्यूटर नहीं तो वो लैपटॉप में अरे ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैसेज कैसे करो उसको, तो ये बैरियर्स का काम हो जाता है। फॉल्टी सीटिंग सिस्टम, सम फैक्ट्रीज रन इन डिफरेंट शिफ्ट, ठीक है, कि जो फैक्ट्रीज होती हैं डिफरेंट शिफ्ट में चलती हैं, डे नाइट में भी चलती हैं कुछ फैक्ट्रीज जिसमें वो ज़्यादा वर्कलोड होता है। फॉल्टी सीटिंग मैनेजमेंट इन द रूम कैन ऑल्सो बिकम ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि जहाँ पर फॉल्टी सीटिंग अरेंजमेंट होगा, यानी कि जो अरेंजमेंट होगा कि कौन से व्यक्ति क्या इस शिफ्ट में काम करेंगे, जो अरेंजमेंट है वो अगर गड़बड़ होगा, डिस्टर्ब होगा, तो भी जो है कम्युनिकेशन जो इफेक्ट जो है कम्युनिकेशन जो है इफेक्ट हो जाएगा। For whichever seats the employees may be occupying, they definitely wants direct contact with one another. यानी कि जो सीट एम्प्लॉय के लिए है और वाकई में उसी के लिए है, लेकिन यदि मिसप्लेस हो जाएगा तो क्या उससे कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट है दूसरों के साथ करना वो भी मतलब जो है टूट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि सीट्स पर यदि एक प्रॉपर व्यक्ति को जो उसके योग्य है उसको ना बैठाकर किसी और को बैठा दिया जाए जो उससे नहीं होता, संभाल नहीं पाता, तो उससे भी क्या होता है, बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आपकी बच्चों आपके इसमें पर्सनल, ये आपका फिजिकल बैरियर्स। अब इसमें कम्युनिकेशन में आपका ऐसे आएगा कि मतलब फिजिकल एक्सप्लेन द फिजिकल बैरियर्स, है ना, इसकी फिर द फिजिकल बैरियर्स लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन किसी भी रूप में आएगा। अब इसके बारे में आपने इन्हें ये इसकी टाइप्स है, तो चैनल है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ये चीज़ें बता दी, तो आप इनको शॉर्ट में कर लीजिएगा। पूरा पैराग्राफ स्टूडेंट्स दे रखा है आपने, जैसे ये टीचर वाला आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप एग्जाम्पल मत लिखिए, ऊपर का पैराग्राफ है ना जो मैंने आपको समझाया वो राइट कर दीजिएगा। 4 नंबर के हिसाब से भी स्टूडेंट्स आप जो क्वेश्चन करेंगे तो वो भी कम से कम हाफ एंड पेज आपका जो आंसर शीट का होगा 3/4 पेज का कर दीजिएगा, है ना, बस, या 1 पेज का कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा का नहीं करना है, तो आप उसमें ही कर देंगे। और इसमें ही आपका, तो इसमें काफ़ी लेंथी दे रखे हैं तो आप उसको इन शॉर्ट करके लिख लीजिएगा। आपको मालूम है कोई लाइन की स्किप करनी है जो बार बार रिपीट हो रही है तो इसकी स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अपने हिसाब से आपको आंसर जो है आपको 4 मार्क्स के हिसाब से ही राइट करना है, ऐसे राइट नहीं करना है, क्योंकि 5 मार्क्स का उधर वो क्या कहते हैं पैराग्राफ भी आएगा, 8 मार्क्स का ऐसे भी आ जाते हैं, तो स्टूडेंट सोचते हैं अरे भाई ऐसे टाइप आ गया तो 4 नंबर के लिए हम और 2-3 पेज कर दें, ऐसा नहीं करना है। आप अगर उसको हाफ पेज में भी उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो भी आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो फिजिकल बैरियर्स, ठीक है, अभी जब क्वेश्चन में आएंगे तो हम मार्क करा देंगे, लेकिन आपका ये फिजिकल बैरियर्स के जो है आप टाइप्स वगैरह जो भी दे रखा है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन में आ जाएगा। अब है आपका पर्सनल बैरियर्स, सेकंड इज पर्सनल बैरियर्स।
पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, है ना। क्या है? एज वी नो बाय द नेम देयर आर द बैरियर्स एट द पर्सनल लेवल, कि पर्सनल लेवल पर भी कुछ बैरियर्स होते हैं। दे हैपन आइदर ड्यू टू एन इंडिविजुअल नेचर, हैबिट और एटीट्यूड। वो जो हैं होते हैं कैसे, किसी की इंडिविजुअल नेचर होती है, हैबिट होती है या एटीट्यूड होता है, वो भी बैरियर्स का काम करते हैं। मतलब पर्सनल बैरियर कैसे? समटाइम्स दे कैन बी ड्यू टू लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल, बच्चों करते तो सभी हैं कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है, गुण होता है, वो एबिलिटी कौन किस में होती है? बोलते तो सभी हैं। अगर आपसे ही कोई स्टूडेंट्स आए और कोई जो है वो बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आया कि उसकी लैंग्वेज बहुत खड़ी है, खड़ी बोली बोलता है, रूडली बोलता है, तो आप क्या करेंगे? उसकी 2 मिनट बात करेंगे आप, उसके बाद में पता चल जाएगा अरे ये तो बहुत रुखे बाद में बात करता है, मतलब इसके बोलने का ढंग नहीं अच्छा रहा। बिल्कुल ऐसे हम खुद ही जनरली कहते हैं अरे ये तो लठ मारता है, बात क्या करता है? लठ मारता है ना, क्योंकि वो बोलता है इतनी रूडली, क्योंकि उसकी आदत है, हैबिट है, एटीट्यूड है उसका। कुछ ऐसे होते हैं जो एटीट्यूड में बात करते हैं, तो हमें खुद ही पता चल जाता है अरे भैया तो बहुत एटीट्यूड, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है भाई, देख के बात करनी पड़ेगी। तो ये सब क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं, मतलब लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि हमें कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ कैसे करना चाहिए। भाई आप अगर ढंग से बोलोगे, भाई हम ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल शहद में घोल के बोलो, ऐसा भी नहीं होता, ऐसे तो बोलो कि ताकि दूसरा व्यक्ति आपसे दोबारा बात कर सके। तो ये सारे होते हैं पर्सनल बैरियर्स। अब इसमें भी कौन सी देखिए टाइप से रखी है पर्सनल बैरियर्स में? लेवल ऑफ द रिसीवर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्वालिटीज, इंटरफेरेंस, माइंडसेट एंड एटीट्यूड, बैरियर्स इन सबऑर्डिनेट्स, सपोजिशंस एंड एजम्पशंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना। अब ये सारे जो हैं आपके पर्सनल बैरियर्स के टाइप्स दे रखे हैं कि पर्सनल बैरियर्स के टाइप्स हैं। अब इसमें आपको क्या करना है? अब स्टूडेंट्स बहुत सारे दे रखे हैं, इसमें से अगर वो सारे नहीं देंगे टाइप्स अगर पर्सनल बैरियर्स के, तो उसमें 3 या 4 दे देंगे कि 3 and 4 को आप एक्सप्लेन करिए अपने हिसाब से, जो आपको सही लगता है, जो आप आसान से याद कर सकते हैं, उनको आप एक्सप्लेन कर देंगे। हम भी आपको बता रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ें हैं पर्सनल बैरियर्स में, अब कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जितना आपको बताया गया था एक बार अपनी बुक पे निगाह डाल के अच्छी तरह से देख, कंटिन्यूसली आप एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। दिख जाती है वीडियो पे, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। जितना भी हमने बताया एक बार आप उसको बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ही कर सकते हैं। इन भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे है कि लेवल ऑफ द रिसीवर पर्सनल बैरियर्स में, वी हैव टू कीप द लेवल ऑफ रिसीवर इन माइंड्स, यानी कि रिसीवर का जो माइंड है। अब जैसे स्टूडेंट आप लोग हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में या जो वीडियो देख रहे हैं, अब वो लेवल ऑफ माइंड सबका डिफरेंस होता है, ये तो सभी को पता है कि भाई देखिए हर एक कोई दिमाग ऐसा, सबका दिमाग एक सा नहीं होता, किसी का कोई थोड़ा सा वीक होता है, कोई बहुत शार्प माइंडेड होता है, किसी की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है कि एक बार में ही अच्छी बात सुने और एकदम से लर्न हो जाए उसको। तो ये तो सभी को मालूम है कि माइंड सबका एक सा नहीं होता, सबके माइंड्स का जो लेवल है डिफरेंट होता है एक दूसरे से। मैनी कॉज लाइक एज, सेक्स, लैंग्वेज, बैकग्राउंड, सोशल वैल्यू एंड एजुकेशन हैव एन इफेक्टिव ऑन कम्युनिकेशन। इन सब का कम्युनिकेशन पर प्रभाव पड़ता है, ये तो सभी जानते हैं। एज एन एग्जाम्पल, ए लीडर्स स्पीच इज अनलेस व्हेन ही मेक्स अ स्पीच इन इंग्लिश वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस डू नॉट नो इंग्लिश। सही कहा उन्होंने कि क्या होता है कि इससे मतलब कम्युनिकेशन का हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अब छोटा बच्चा है वो अपने हिसाब से बात करेगा,
तो सारी चीज़ें जो दे रखी हैं सब कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। अब यदि कि एक लीडर है और वो इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं जबकि जो ऑडियंस है वो इंग्लिश नहीं जानती, तो क्या हुआ, यूजलेस है उनका बोलना, उनका यूजलेस है बोलना, क्योंकि जब वो कुछ भी जो समझाना चाहते हैं तो वो उनको खुद ही सब, जब वो जनता ही नहीं समझ पाएगी तो वो क्या करेगी, है ना। तो एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, तो ये होगी लेवल ऑफ रिसीवर्स, कि मतलब रिसीवर का लेवल हमें देखना चाहिए। अब जैसे हम हैं स्टूडेंट्स, इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना, आपने शुरू से देखा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, कि हम जो है मोस्टली हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके चलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 10th पास आउट हैं उनका माइंड ऑफ लेवल क्या होगा। अब वो क्योंकि आपका लेवल एकदम से आप इंजीनियरिंग लेवल पर आ गए हैं, 10th के बाद ही इंजीनियरिंग लेवल पर आ गए हैं, तो आपके माइंड थोड़ा सा, तो हमें जो है ये सोचना है, अब हमारा कहने को ये कह दें कि जी इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश के लेक्चरर है, इंग्लिश में बोलिए। अरे भाई अगर हम इंग्लिश में भी बोल के चले गए, जब हमारे स्टूडेंट्स ही नहीं समझेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। हमने वो काम कर दिया, आपने भी वो काम कर दिया, जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा बच्चों, पता चला जितने स्टूडेंट्स हैं 100 में से 10 स्टूडेंट्स पास हुए, तो यानी कि फिर तो चलो मैडम जी आप बाहर चलो, भाई रिजल्ट ही तो देना है हमें। तो यही तो होता है, हमें मालूम है हमारे स्टूडेंट्स कैसे हैं, सामने 2-4 स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश मीडियम से आए हुए कि वो कहते हैं मैडम हमें इंग्लिश में, हिंदी में। अरे भाई आप जो है ठीक है इंग्लिश मीडियम से आए, लेकिन बोलते तो हिंदुस्तानी हिंदी लैंग्वेज आप भी हैं, हमें तो उस लैंग्वेज में समझाना है ताकि हमारे और स्टूडेंट समझ जाएं। तो इसीलिए तो ये चीज़ का ध्यान, यही रिसीवर का लेवल हमें देखना होता है कि हमारे स्टूडेंट्स किस भाषा में और कितना हद तक कहाँ तक वो समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम उसी चीज़ का यूज़ करते हैं और उसी का जो रिज़ल्ट होता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा आता है। क्योंकि एम ही क्या है, हम तो ये कहते हैं हमारा एम क्या है, वॉट एवर वी कन्वे टू यू, it doesn't matter what is the language, it is Hindi or English, no, our aim is whatever we to convey you must understand that message, कि जो भी हम आपको पढ़ाना चाहते हैं वो आपकी समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज माइंड वहाँ पर मैटर नहीं करती है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, हमें मालूम है हमारे स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी कहाँ तक है, उसी के हिसाब से करते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आ जाता है। तो ठीक है ना, ये होता है रिसीवर लेवल। एग्जाम में भी अगर एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे ना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। कुछ भी बताइए आप बैरियर्स के बारे में बताइए, जो कुछ करें कि सर आई वांट टू से समथिंग अबाउट पर्सनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक लिया, आपने दो चीज़ें भी बता दी, बहुत है। तो इसीलिए मैं आपको ये को थोड़ा सा प्रेशर डाल के समझाती हूँ ताकि आपके एग्जाम में भी काम आए। जी लेक ऑफ कम्युनिकेशन क्वालिटीज़, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैनी पीपल्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेशन इफेक्टिवली बिकॉज दे आर नॉट गुड इन स्पीकिंग, कि बोलने में सही नहीं होते हैं। सम पीपल स्टेमर एंड सम जो होते हैं मर्मर एंड सम आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड सम पीपल ड्यू टू से व्हाट दे वांट टू से, इन दिस वे द लिसनर डज नॉट गेट द मैसेज। कुछ पीपल क्या होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल धीरे धीरे बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। कुछ की आदत होती है कि जैसे अंदर मतलब वर्ड्स को गलत प्रोनाउंसिएशंस करना, ठीक है। कुछ जो होते हैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं कि जो कह नहीं पाते हैं जो वो कहना चाहते हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो कहना तो कुछ चाहते हैं लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये जो होते हैं कुछ जो है, और लिसनर को जो है एक अच्छा मैसेज नहीं दे पाते हैं, कि लिसनर को जो भी बताना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इन्फ्लुएंस, देयर आर डाउन फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी कि डाउन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, भाई ऑब्जर्वेशन यानी कि देखना, देख रेख में, यानी कि जो भी, अब जैसे आप लोग हैं बिल्कुल अटेंटिवली सुनते हैं, तो आप अब चीज़ ऑब्जर्व करें कि जो मैं बता रही हूँ कि आप उस चीज़ को सुन रहे हैं, तो यानी कि आप ऑब्जर्व तो कर रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ऑब्जर्वेशन, मोस्टली दे आर रिलेबल बट दे कैन रॉन्ग ऑल्सो, कि मतलब रिलायबल सोर्स होती है, उचित सोर्स तो सही होती है लेकिन वो पहुँच सही नहीं पाती, रॉन्ग होता है पहुँचने का मतलब, यानी कि जो समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते। Many diseases are down from inference. However, wrong inference can be communicated, so it is advisable to be careful while drawing inference.
यानी कि आप जब भी कम्युनिकेट करें तो क्लियर होना चाहिए, योर मैसेज मस्ट बी क्लियर, ठीक है ना। तो ये हो गया माइंड सेट एंड एटीट्यूड। पर्सनल एटीट्यूड कैन बिकम अ बिग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेशन। सही बात है कि एटीट्यूड तो कोई भी किसी का एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पब्लिक डू नॉट एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली, इट डज नॉट कन्फर्म फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। एटीट्यूड तो किसी का भी अच्छा नहीं होता। अगर देखते हैं, मान लीजिए हम ही हैं, अब हमको यहाँ पे पढ़ाते हुए इतने टाइम हो चुका है, और मतलब ये सोचे कि अब आप लोगों से हैं, अब हम लोग मानते हैं आप लोग अब तक काफ़ी टाइम हो चुका है हम लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते करते, तो इस बात का तो आपको भी पता चल जाता है कि कौन किस वे में है, कौन किसका नेचर कैसा है, किसका मैनर्स कैसा है, बातचीत करने का ढंग कैसा है, या स्टूडेंट को ट्रीट करने का ढंग कैसा है। बहुत सारे होते हैं, सब में डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर जितने भी सब में अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो आप एक अपने आप ही जज कर लेते हैं कि हाँ कौन कैसे पढ़ाता है, कौन कैसे पढ़ाता है, कौन कैसे पढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका। सो दे अवॉइड इट और रिजेक्ट इट आउटराइट। तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट। अगर आप भाई ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि गलत भी बोल देते हैं। अब जैसे सर हैं, सर पढ़ाते हैं आपको, अब हमारे में अब तो ये होता है कि भाई क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, चुपचाप बैठते चले जाते हैं, लेकिन जहाँ तक है सर अलाउ नहीं करते, कहते बाहर ही रहो, है ना। सबकी नेचर होती है अपनी अपनी पढ़ाने की। मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग है, नहीं, सबका अपना अपना पढ़ाने का ढंग होता है। वो स्ट्रिक्ट आपको क्या कहना चाहिए कि डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, क्लास में आइए डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है ना। तो सबका ये इस तरह से होता है कि एटीट्यूड, वो उनमें एटीट्यूड नहीं है, वो एटीट्यूड अलग होता है। आपने खुद ही देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनमें पैसे का घमंड होता है, भाई पापा मतलब हाई उसमें होते हैं, हाई पोस्ट पर होते हैं, या अच्छे खासी रिच फैमिली से आते हैं, तो वो एटीट्यूड दिखाते हैं। तो वो होता है वो वाला एटीट्यूड जिनको कि कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। सम पीपल आर बैकवर्ड, कुछ लोग जो है बैकवर्ड होते हैं। बीइंग हाईली सोशल ऑथोरिटिव इम्पोजिंग एंड डॉगमेटिक, वही वाली जो बात आपको समझाइए भाई, हाई सोसाइटी के लोग होंगे तो वो इस तरह से शो करेंगे। दे आर अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज, वो जो है किसी भी तरीके का मतलब चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकते। सम पीपल हैव ए पिक्यूलियर माइंड सेट फॉर दे आर ओवर कॉन्फिडेंट, कुछ लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। दे फील दैट दे नो एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, मतलब कुछ अपने आप को ये समझते हैं कि वो हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम तो नहीं समझते, आई एम नॉट परफेक्ट। हम अपने सब्जेक्ट में भी हमें अगर कहते तो हम भी परफेक्ट नहीं हैं, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है, वो इंसान सिंस बर्थ टिल डेथ सीखता ही रहता है। अब हम तो अपना हमारा तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल है, हम इंग्लिश का है, जब पीसी पढ़ाते हैं या ओबीसी जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हमें तो उसके बारे में पता है। अब मैथ के बारे में हमें थोड़ी ना पता है, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी नहीं जानते हैं, फिजिक्स के बारे में थोड़ी ना जानते हैं। भाई हमारी जो फील्ड है हम उसके बारे में जानते हैं, परफेक्ट उसमें भी नहीं है। तो हर कोई किसी भी फील्ड में परफेक्ट नहीं होता, इंसान सीखता ही रहता है। आपका सिलेबस है, ये भी परमानेंट नहीं है बुक, ये आपकी जो है अभी तो फिलहाल दूसरा ही साल है, ये तीसरा साल है इसको चलते हुए आपका कम्युनिकेशन स्किल का। अब कम्युनिकेशन इसका जब फोर्थ आप सेमेस्टर में आएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में तो बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं अब तक सिलेबस में, है ना। कभी कोई सा आ जाता है, कभी कोई सा आ जाता है, तो ये सब ना ये सारी चीज़ें। तो इस ना कि मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है इंटेलिजेंट हैं या हमें सब कुछ आता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बहुत कमियां होती हैं। बैरियर्स इन सबऑर्डिनेट, vertical communication is either direction can take place only when subordinate also actively participate in the process। अब वो ये है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है जिसमें कि डायरेक्ट ना कह के आप जो है सबऑर्डिनेट के थ्रू जो कहते हैं, है ना। वर्टिकल कम्युनिकेशन से आपको पढ़ाया था ना कि जो है तो अच्छा चलो स्टूडेंट्स आज यहीं तक करवाते हैं आपको। ये आगे जो है अब इससे जो है आपका बैरियर्स इन सबऑर्डिनेट नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। आज बहुत हो गया है, इनको आप कर लीजिएगा स्टडी, मतलब इनको पढ़ लीजिएगा। आगे जब ये चैप्टर करवा देंगे उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर आपको बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में भी देखा कि क्वेश्चन तो बहुत सारे बट आंसर सबका सेम ही है। तो इसमें भी ऐसे ही हैं कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर लगभग सिमिलर ही है, उसको हम बता देंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से स्टूडेंट जितना भी बताया आप कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई आपको पूछना हो तो मैसेज के उस पर डाल दीजिएगा।
लेकिन स्टूडेंट्स पहले स्टडी कर लीजिएगा पेरियड्स की, मतलब जो भी है आपका उसको पढ़ लीजिएगा, जितने भी टॉपिक आपको बताए गए अब तक। क्वेश्चन आंसर आप तभी करेंगे जब मैं आपको बताऊँ, एक्सप्लेन तब बताओ, आप उसको राइट करेंगे या मार्क करेंगे, जो भी कुछ करेंगे तब आप तभी करिएगा। सो स्टूडेंट्स टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।